साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। तो पूरे 4 साल बाद एक बहुत बड़ी अपडेट सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान केस से जुड़ी आ रही है। बड़ी खबर है कि अब आदित्य ठाकरे के खिलाफ केस चलेगा, जिसकी पहली सुनवाई कल यानी कि 31 जुलाई को होगी। जी हां, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए आदित्य ठाकरे को तलब किया है। न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत बल्कि दिशा सालियान केस पर भी हाईकोर्ट ने बड़ा अपडेट दिया है। अब खबर के आते ही उद्धव ठाकरे के खेमे में कोहराम मच गया। लीगल टीम से संपर्क करने की कवायद शुरू हो गई। आदित्य ठाकरे और संजय राउत के साथ मीटिंग शुरू हो गई। लेकिन बड़ी खबर ये आ रही कि कोई भी वकील इस तरह अचानक आदित्य ठाकरे के पक्ष में लड़ने को तैयार ही नहीं है। ये सबसे बड़ी मुसीबत अब उद्धव ठाकरे के लिए खड़ी हो चुकी है, क्योंकि कल ही 31 जुलाई को आदित्य ठाकरे के खिलाफ केस की पहली तारीख है। इसलिए उद्धव का खेमा बुरी तरह हाफ चुका है। तो पूरी खबर की अपडेट आपको दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान मर्डर केस में नया ही नहीं, बहुत बड़ा अपडेट सामने आया और वो भी 4 साल बाद। इस केस में एक चौंकाने वाला मोड़ आ चुका है, जिसमें आदित्य ठाकरे के खिलाफ सुनवाई शुरू होगी, केस चलेगा। आदित्य ठाकरे के खिलाफ जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश की पीठ सुनवाई करेगी। ये मामला चीफ जस्टिस देवेंद्र उपाध्याय और न्यायमूर्ति अमित बोरकर की बेंच के सामने 31 जुलाई को पहली सुनवाई के लिए रखा गया है। सीबीआई और राज्य पुलिस को भी अपनी स्थिति की रिपोर्ट जमा करानी होगी और दोनों को मामले की जांच के बारे में हाई कोर्ट को सिरे से सब कुछ बताना होगा। जी हां, यहाँ पर हाई कोर्ट ने न सिर्फ आदित्य ठाकरे बल्कि सीबीआई और महाराष्ट्र पुलिस को भी रिपोर्ट जमा कराने को कहा है और हाई कोर्ट को सब कुछ सिरे से शुरू से बताने को कहा है। यहाँ आपको बता दें कि ये याचिका सितंबर 2023 में राशिद खान पठान नाम के शख्स ने दायर की थी। राशिद खान पठान सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट एंड लिटिगेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। इन्होंने ही आदित्य ठाकरे के खिलाफ 2023 सितंबर में ये जनहित याचिका दायर की थी। इस जनहित याचिका दायर करने के बाद ही महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी एसआईटी का गठन किया था। एसआईटी में पुलिस आयुक्त राजीव जैन, डीसीपी अजय बंसल और सीनियर पीआई चिमाजी अड़ाव को शामिल किया गया था। हालांकि सीनियर पीआई चिमाजी अड़ाव को लेकर विरोध भी हुआ था। विधायक नितेश राणे ने सीनियर पीआई को शामिल करने पर आपत्ति जताई थी। एसआईटी में चिमाजी राव अड़ाव शामिल थे क्योंकि वो मालवानी पुलिस स्टेशन में उस वक्त कार्यरत थे। दूसरे कार्यकर्ताओं ने भी पीआई चिमाजी आड़व की ईमानदारी पर सवाल उठाया था, क्योंकि उन्होंने दिशा सालियान की मौत के सीन पर किसी से भी बात नहीं की थी और पर्याप्त सबूत होने के बावजूद आज तक एक एफआईआर तक दर्ज नहीं की थी। उन पर यह आरोप है कि वो शुरू से ही आदित्य ठाकरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इस जनहित याचिका में ये सब कुछ शामिल किया गया है। इन सब मामलों पर सुनवाई होगी। यहाँ आपको बता दें, दिशा सालियान मामले में मालवानी पुलिस स्टेशन के पूर्व आईओ पर भी जांच का फर्जी रिकॉर्ड बनाने का आरोप है। हाईकोर्ट में 31 जुलाई यानी कल होने वाली सुनवाई में इन सभी मामलों पर सुनवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में कल इस जनहित याचिका के अलावा इसी केस से जुड़ी 3 अंतरिम अर्जियों पर भी सुनवाई होगी, जिसकी डिटेल हम बहुत जल्द आप तक पहुंचाएंगे। तो अब पूरे 4 साल बाद में इस केस की एक एक परत खुलने वाली है। न सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत बल्कि दिशा सालियान के मामले में भी हाईकोर्ट में कल से बहुत बड़ा कुछ होने वाला है और आदित्य ठाकरे निशाने पर आ चुके हैं। यहाँ आपको बता दें कि 14 जून 2020 में सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी उनके फ्लैट के कमरे में फंदे पर लटकी हुई मिली थी। वहीं इससे 6 दिन पहले 8 जून को उनकी मैनेजर रही दिशा सालियान की भी बॉडी बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से गिरी हुई मिली थी। दोनों की मौत ही संदिग्ध थी, लेकिन आज तक इस पर किसी तरह का खुलासा नहीं हुआ। दोनों मामले की जाँच सीबीआई कर रही है, लेकिन फिर भी आज तक इस मामले में किसी भी तरह की रिपोर्ट सामने नहीं आई है। अब पहली बार लग रहा है कि हाईकोर्ट इस मामले में कुछ बड़ा करने वाली है, कुछ बहुत बड़ा अपडेट देने वाली है। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब सुशांत और दिशा के गुनहगारों को सजा मिलेगी? क्या वाकई में आदित्य ठाकरे पर केस चलना चाहिए? क्या हाईकोर्ट का ये फैसला बिल्कुल सही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो संसद के मॉनसून सत्र का सोमवार यानी कि 29 जुलाई को छठा दिन था। राहुल गांधी दोपहर 2 बजे लोकसभा पहुंचे और उन्होंने करीब 40 मिनट तक भाषण दिया। राहुल ने भाषण की शुरुआत चक्रव्यूह की कहानी के साथ की। राहुल गांधी ने कहा 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह बना है, जिसका चिन्ह कमल का फूल है और वो पीएम की छाती पर छपा हुआ है।
राहुल ने कहा, हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। चक्रव्यूह का दूसरा नाम है पद्मव्यूह, जो कमल के फूल के शेप में होता है। इसके अंदर अब डर और हिंसा पैदा की गई है। राहुल गांधी ने कहा, 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है, वो भी कमल के फूल के आकार में तैयार किया गया है। इसका चिन्ह प्रधानमंत्री अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। अभिमन्यु के साथ जो किया वही भारत देश के साथ किया जा रहा है। आज चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं। ये 6 लोग नरेंद्र मोदी, अमित शाह, मोहन भागवत, अजित डोभाल, अडानी और अंबानी हैं। अब राहुल गांधी के अडानी और अंबानी कहने पर विपक्ष में हंगामा हुआ तो राहुल गांधी ने इसे A1 और A2 का नाम भी दे दिया। राहुल ने यहाँ पर अग्निवीर, पेपर लीक, किसान और मिडिल क्लास पर भी बात की। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने मिडिल क्लास की पीठ में छुरा घोंपा है और बजट में जो किया है उसके बाद तो साफ लग रहा है कि न सिर्फ पीठ में छुरा घोंपा गया है बल्कि सीने में भी चाकू से गोदा गया है। खास बात ये रही कि इस दौरान राहुल गांधी का अंदाज बेहद आक्रामक रहा। राहुल सही मायने में लीडर ऑफ अपोजिशन की भूमिका को निभाते नजर आए। इससे पहले भी राहुल गांधी संसद में भगवान शिव की तस्वीर लेकर पहुंच चुके हैं, तब भी राहुल के यही तेवर देखने को मिले थे। अब राहुल गांधी तो अपना काम कर रहे हैं, विपक्ष के नेता के नाते वो सरकार को घेर रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं, मगर उद्धव ठाकरे और संजय राउत, जिनका लोकसभा से सीधे कोई लेना देना नहीं है, वो राहुल के इस भाषण पर अपनी रोटी सेकने से बाज नहीं आ रहे। जहां उद्धव ने राहुल की जमकर तारीफ की। उद्धव ने कहा कि अब राहुल गांधी को कोई नहीं रोक सकता। राहुल जुमलेबाजी नहीं कर रहे बल्कि फैक्ट पर बात कर रहे हैं। उनकी हर बात में, हर सवाल में दम है, तभी तो सत्ता पक्ष राहुल गांधी से नजरें चुराने लगा है। उद्धव ने कहा कि राहुल गांधी का खौफ अब पीएम मोदी की गर्दन तक पहुंच चुका है। वहीं संजय राउत ने कहा कि आज तक ये सारे सवाल मैं भी उठाता था, मेरा भी यही तरीका था और इसी तरह का तीखा तरीका अपनाकर राहुल ने बता दिया कि देश पिछले 10 सालों से कितना परेशान है। राहुल की बातों में सच्चाई साफ झलक रही है और राहुल सिर्फ जनता की बात करते हैं, जिस तरह से बाला साहब ठाकरे करते थे और अब हम करते हैं। राहुल भी उसी तरह पब्लिक की भलाई की बात कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर राहुल गांधी के भाषण का क्रेडिट भी संजय राउत खुद लेना चाहते हैं। इनडायरेक्ट कहना चाह रहे हैं कि राहुल ने ये तेवर संजय राउत से सीखे हैं। जनता की भलाई की बात करना संजय राउत से सीखा है। क्रेडिट लेने में संजय राउत ने यहाँ पर हर हद को पार कर दिया। तो आपका राहुल गांधी के इस आक्रामक रवैये पर क्या कहना है? क्या संसद में आक्रामक रवैया अपनाकर राहुल गांधी वो सफलता हासिल कर पाएंगे जिसकी कोशिश में वो पिछले 10 सालों से लगे हैं? आप भी राहुल गांधी पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।